मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान अज़ीम है कि अल्लाह ताला ने हमारी उम्रों के अंदर बरकत अता फरमाकर एक बार फिर जुमा जैसा मुबारक दिन अता फरमाया और एक साथ मिल करके जुमा की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाया। अल्लाह ताला हम सबको एक साथ मिलने को और मिल करके नमाज अदा करने को कबूल फरमाए और हमारे दिलों को हमेशा हमेशा के लिए इसी तरह से जोड़ दे, आपस में हमारे सबों के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा फरमा दे। आज जो मैंने कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ी है और जो बातें आज अर्ज करनी है वो एक ख़ास बात है और वो ये है कि हज़रत शैखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह जंग आज़ादी के मौके पर जब उनको जेल में डाला गया था और जब जेल से वो छूट करके आए थे तो उलमाए किराम की मजलिस थी, बड़े बड़े हज़रात उलमाए किराम उसके अंदर मौजूद थे और हज़रत ने फरमाया था कि इस वक्त जो मुसलमानों की सूरत हाल चल रही है और मुसलमान बस्ती की तरफ जा रहे हैं और परेशान हाल है, उसका हल अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाल दिया है और उसका हल मुझे अल्लाह ताला ने समझाया है। ये बात सुन करके जो मजलिस के अंदर उलमाए किराम मौजूद थे वो मुतवज्जे हुए कि बड़ी अहम बात है कि उसका हल हज़रत के ज़हन में अल्लाह ताला ने डाल दिया है, हम उसको सुन करके खुद भी अमल करें और दूसरों तक पहुँचाएँ। और बहुत ही अहम बात थी। तो जो मजलिस के अंदर मौजूद थे उन्होंने पूछा कि क्या हाल है, तो हज़रत ने फरमाया कि दो काम करने के लिए सबसे पहला काम ये है कि मुसलमानों के जो भी आपस के झगड़े हों, आपस के इख्तिलाफात हों, उनको कोर्ट कचहरी में ना ले जा करके आपस में बैठ करके उसको सुलझाने की फिक्र किया जाए। अव्वलन तो आपस में इख्तिलाफ ना हो, आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए। कुरान हदीस में इसकी बेशुमार फजीलतें बयान की गई हैं। लेकिन अगर फिर भी इंसान होने की हैसियत से अगर आपस में इख्तिलाफ हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, तो हज़रत शैखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उसको आपस में मिल बैठ करके सुलझाना चाहिए, कोर्ट कचहरी तक नहीं जाना चाहिए, पहले आपस में सुलझाने की फिक्र करना चाहिए। पहले ज़माने में ऐसा होता था, आप में से जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो जानते हैं, पहले ज़माने में ऐसा होता था कि मोहल्ले की सतह पे और गाँव की सतह पे चंद बड़े लोग, समझदार किस्म के लोग हुआ करते थे, वो तमाम मामला को देखते थे। कोई खानदान का बड़ा आदमी होता था, कोई मोहल्ले का बड़ा आदमी होता था, वो आपस में इख्तिलाफात को सुलझाने के लिए कोशिश किया करते थे और एक जगह बैठ करके दोनों फरीक की बातें सुना करते थे और जो सही फैसला हुआ करता था वो बदलाया जाता था। और ये तरीका भी नया नहीं था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ लाने से पहले जो ज़माने जाहिलियत के अहवाल किताबों में लिखे हुए हैं, उन किताबों के अंदर भी ज़माने जाहिलियत के अहवाल लिखे हुए हैं कि चंद बड़े जो लोग हुआ करते थे, समझदार किस्म के जो लोग होते थे, वो आपस के इख्तिलाफात को सुलझाया करते थे। जैसे मैं अरब की बात बताऊँ आपको, अरब की तारीख के ऊपर एक किताब है, उसके अंदर ओकाज़ नामी मेले का जिक्र किया गया है। ओकाज़ नामी एक मेला लगा करता था उस ज़माने में। उस ओकाज़ नामी मेले में जो दानिश्वर लोग होते थे, समझदार किस्म के लोग होते थे, उनकी अलग अलग बैठक बनी होती थी और चारों तरफ के लोग उस मेले के अंदर आते थे। आपस में किसी का कोई इख्तिलाफ है, वो अपनी पसंद से किसी समझदार आदमी के पास जा करके अपनी बात सुनाते थे, दोनों फरीक की बात को सुन करके फैसला किया करते थे और उसके फैसले को तमाम लोग खुश होकर के माना करते थे। तो हज़रत शैखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आपस में अगर कोई इख्तिलाफ हो जाए तो उस इख्तिलाफ को अपने आपस में मिल बैठ करके उसको हल करना चाहिए और वही हल करने की कोशिश करना चाहिए। और इसके अंदर बहुत सारे
अपने राजस्थान का ही एक वाकया है। एक साहब ने फोन करके बताया कि उनके घर में सुसर साहब और बहू के दरमियान कोई थोड़ा सा इख्तिलाफ हो गया, बिल्कुल छोटा सा। आप सुन करके हैरत करेंगे। इख्तिलाफ ये हुआ कि सुसर ने कहा कि होटल जाकर के चला दो, तो शायद बहू ने कहा होगा कि अभी नहीं चलाऊंगी या थोड़ी देर के बाद चलाऊंगी। इसी में इख्तिलाफ, और ये इख्तिलाफ इतना बढ़ा कि मगरिब के बाद का ये वाकया है। और रात के 3 बजे तक जो बहू साहिबा थी वो अपने घर वालों को दिल्ली से बुला करके, जयपुर का वाकया है, दिल्ली से अपने घर वालों को बुला करके और 3 बजे रात में गाड़ी में बैठ करके वहां से रवाना। आप देख लीजिए कितनी दूर दिल्ली है वहां से। और मगरिब बाद ये इख्तिलाफी वाकया पेश आया है और 3 बजे रात में सब के सब जो औरत थी वो अपने बच्चे को लेकर के और सामान को लेकर के गाड़ी में बैठ करके चली गई। ये कैसी सूरत हाल हमारी है, ये कैसा माशरा है हमारा, और हमारी कुव्वत बर्दाश्त इस कदर खत्म और कमजोर क्यों हो गई है। तो ये इख्तिलाफात, फिर उसके बाद क्या हुआ, आगे चल करके उस औरत ने थाने में केस किया। केस के अंदर तारीख दी जा रही है 8 मरतबा उसके शौहर को वहां जयपुर से दिल्ली जाना था, 8 मरतबा। मुझे कहा गया कि आप दुआ कीजिए, कुछ समझाइए, लेकिन किसको समझाना, कोई बात करता वाला समझाइए। लड़की का जो भाई था उसका नंबर मुझे दिया कि आप उससे बात कीजिए। उनको मैंने फोन करके समझाने की कोशिश की, बल्कि उन्हीं का फोन आया तो उन्होंने 45 मिनट तक वो खुद ही बोलते रह गए और मुझे 1 मिनट भी बोलने का मौका नहीं दिया। अल्लाह जाने कितना गुस्सा था और किस बात का गुस्सा था। और तकरीबन 10-12 साल की पूरी कहानी उन्होंने सुनाई और 45 मिनट घड़ी के टाइम से वो बोलते रह गए और मुझे बोलने का 1 मिनट भी मौका नहीं दिया। बीच में कुछ बोलने के लिए रोकवाता भी था तो रुकते नहीं थे। ये सूरत हाल, दौड़ते भागते आखिर में जाकर के मियां बीवी दोनों ने सुलह कर दिया और फिर वही बीवी है, वही शौहर है, वही घर है, वही सास है, वही ससुर है। और ये 8 मरतबा जो दौड़ा पड़ा उसके अंदर जो खर्चा आया होगा, जो परेशानी हुई होगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक मुसलमान होने की हैसियत से उसकी बदनामी हुई कि छोटी सी बात के ऊपर इतना बड़ा इख्तिलाफ हो गया कि आपस में जो है घर छोड़ करके औरत भागे तो मजबूर हो गई। तो इसलिए हज़रत शाह फरीद रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मुसलमानों के जो हालात हैं उसके सुधरने के लिए पहली बात यह है कि आपस के इख्तिलाफात को आपस में हल करना चाहिए और वहीं उसको खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि कोर्ट के अंदर कई एक केस ऐसे भी चले हैं कि 33 साल के बाद जाकर के उसका मामला फाइनल हुआ। 1992 के अंदर जो फसाद हुआ था, खुद अपने राजस्थान के कई इलाके के लोग जो है उस फसाद के और उसके अंदर बदनाम करके उनको जेल में डाल दिया गया और 33 साल के बाद जो है उनको छोड़ा गया और बाइज्जत बरी किया गया। आपस के इख्तिलाफात को आपस में हल कराने के बहुत सारे फायदे हैं। दूसरी बात हज़रत शाह फरीद रहमतुल्लाह ने फरमाई कि कुरान करीम को लफ्ज़न और मानन आम किया जाए। लफ्ज़न आम करने का मतलब यह है कि कुरान करीम को सही पढ़ने के लिए सीखने और सिखाने का खूब बड़े पैमाने पर इंतजाम हो और लोग कुरान करीम को सीखने और सिखाने के लिए पूरा एहतमाम करें। बच्चे हो तो क्या, जवान हो तो क्या, बूढ़े हो तो क्या, जो भी कुरान करीम सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ और सही अदायगी के साथ नहीं पढ़ पाते हैं, उनको ये चाहिए कि कुरान करीम को सही पढ़ने के लिए खुद भी कोशिश करें और अपने बच्चों को और घर वालों को सही पढ़ाने के लिए फिक्र करें। ये कुरान करीम को लफ्ज़न आम करने का मतलब है। हज़रत शाह फरीद रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले गए दुनिया से और उनके जो शागिर्द थे और उनके नाम लेवा और उनके नसबी और रूहानी जो औलाद का एक सिलसिला चल रहा है, उन्होंने इसके ऊपर भरपूर मेहनत और कोशिश की है। आप इस वक्त देख लीजिए एक गांव के अंदर कई मकाती चल रहे हैं। किसी गांव के अंदर 5 मस्जिदें हैं तो 5 मकाती चल रहे हैं। मेरे गांव के अंदर 7 मस्जिदें हैं, 7 में मकाती चल रहे हैं और 2-3 मदरसे अलग हैं जिसके अंदर बाहर के तलबा रह करके पढ़ते हैं, करते हैं। तो खुलासे कलाम ये है कि कुरान करीम को लफ्ज़न आम करने का पूरा एहतमाम अल्हम्दुलिल्लाह किया गया और किया जाता रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक किया जाता रहेगा। लेकिन कुरान करीम को मानन आम करने का क्या मतलब है? मानन आम करने का मतलब ये है कि
ये तो है इख्तिलाफ। लेकिन मदरसे में कितने लोग आते हैं? मदरसे के अंदर जो पढ़ने वाले तलबा होते हैं, सरकारी डेटा के एतबार से 2.5% से 3% तलबा मदरसे के अंदर आते हैं पढ़ने के लिए। 100 में से 3 लोग सिर्फ मदरसे में पढ़ने के लिए आते हैं, और 97 लोग ऐसे हैं जो मदरसे में नहीं आते। कोई स्कूल में चला गया, कोई कहीं नहीं गया, कोई कुछ किया, कोई काम में चला गया। इस तरह की सूरत हाल है उनके अंदर सरकारी डेटा के एतबार से। तो कुरान करीम के माना को समझने और समझाने के लिए जो मदरसों में इंतजाम किया गया है, उससे फायदा उठाने वाले लोगों की तादाद बहुत कम है, थोड़ी तादाद है। इसलिए हमारे अकादमी की फिक्र ये है कि मदरसे से बाहर निकल करके भी हर मस्जिद की सतह पर इसका इंतजाम हो कि कुरान करीम को समझने और समझाने का इंतजाम किया जाए और उसकी कोशिश की जाए। जो मस्जिद के इमाम साहब हैं वो अगर कुरान करीम की तफसीर कर लेते हैं तो सब लोग वो तफसीर बैठ करके सुने, और अगर नहीं होता है तो कोई दूसरा इंतजाम किया जाए। बहरहाल जो भी सूरत हाल हो सके और जो भी नज़्म इंतजाम हो सके, हर मस्जिद की सतह पे कुरान करीम को समझने और समझाने का कोई ना कोई निज़ाम बनाना चाहिए, ताकि हमें ये तो समझ में आवे कि अल्लाह ताला कुरान करीम में हमें क्या बताते हैं, हमें क्या हुक्म दिया जा रहा है, हमें कैसी जिंदगी गुजारनी चाहिए, ये हमें मालूम हो। जरा गौर करके देखिए कि किसी कौम के ऊपर अल्लाह ताला ने कोई किताब उतारी और उस किताब के बारे में उस कौम का ईमान है। कुरान कहता है खुद, और मुसलमानों का ईमान भी है कि कुरान करीम सबसे सही और सच्ची किताब है। ये सब का ईमान है। कुरान खुद कहता है कुरान करीम के अंदर एक ज़र्रा बराबर भी लफ्ज़ी गलती, मानवी गलती, तरकीब के एतबार से गलती, हर तरह के लफ्ज़ के इस्तेमाल के एतबार से गलती, हर तरह की गलती से पाक है कुरान करीम। आज तक कोई भी कुरान करीम में एक भी गलती नहीं निकाल सका। हर तरह से कोशिश की गई, हर तरह से मेहनत की गई। इसके ऊपर बहुत सारे वाक़यात मौजूद हैं। अभी वक्त की अंदर तंगी है इसलिए वाक़यात नहीं सुना रहा। ये ज़हन में हमें रखना चाहिए कि कुरान करीम को नाज़िल हुए 1400 से ज़ायद साल हो गए, और आज तक हर तरह से कुरान करीम को जांचा गया है, परखा गया है, और उसके अंदर गलती निकालने की मेहनत और कोशिश की गई है। बाज़ाब्ता तंजीमों ने इसके ऊपर काम किया है, जमातों ने काम किया है, लेकिन किसी को कुरान करीम में एक भी गलती नहीं मिली। इंटरनेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर एक दो चैनल बने हुए हैं, और वो बदमाशों का और झूठे लोगों का ये कहना है कि कुरान करीम के अंदर लफ्ज़ी गलती मौजूद है। और बदमाशों से जब पूछा गया कि कहाँ पे लफ्ज़ी गलती मौजूद है वो बताओ, और कैसे वो गलती मौजूद है, तो वो मैदान छोड़ करके भाग गए। अगर माने को दूध पिलाया था तो वो साबित करते कि कुरान करीम के अंदर कहाँ पे लफ्ज़ी गलती है और कहाँ पे नहवी और तरकीबी गलती है, लेकिन कहने को तो कह दिया। हमारे मुसलमानों ने, नौजवान भाइयों ने जो नेट से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों ने उसको सुन लिया होगा, और ज़हन के एक शक शुबा भी भर गया होगा कि वाक़ईतन कोई गलती है तभी तो कहा जा रहा है। लेकिन मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे नौजवान भाइयों और मेरे अजीज बच्चों, खूब अच्छी तरीके से समझ लीजिए आप कि कुरान करीम को नाज़िल हुए 1400 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और इसको जांचने परखने का काम जमातों ने किया है, तंजीमों ने किया है, लाखों अरबों डॉलर इसके ऊपर खर्च किए गए, लेकिन एक भी गलती कुरान करीम के अंदर ना तो कोई साबित कर सका है और ना क़यामत तक साबित कर सकता है। इंशाअल्लाह कोई नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला का कलाम है। अल्लाह के कलाम के अंदर गलती कौन निकाल सकता है? तो बात ये चल रही थी कि कुरान करीम को लफ्ज़ी एतबार से भी और मानवी एतबार से समझने की हर मस्जिद की सतह की एक कोशिश होनी चाहिए। और अल्लाह के फज़ल व करम से हज़रत मोहतमिम साहब दामत बरकातुहुल आलिया के हुक्म से अपनी मस्जिद के अंदर इंशाअल्लाह अगले जुमा से कुरान करीम की तफसीर का निज़ाम बनाया जा रहा है। और यूसुफ साहब जो कुरान करीम की तफसीर का कोर्स करके आए हैं माशाअल्लाह, वो कुरान करीम की तफसीर करके अगले जुमा से उसी की आज से शुरुआत। तो हज़रत शाह फरीद रहमतुल्लाह अलैह जो मुसलमानों की कामयाबी के लिए जो दो बातें अर्ज़ की हैं, वो दोनों बातें हमारे सामने आ गई। पहली बात ये है कि आपस में इख्तिलाफ ना हो, अगर इख्तिलाफ हो भी जाए तो उस इख्तिलाफ को अपने गांव मोहल्ले की सतह पर उसको हल करें। जब ऐसे लोग मुंतखब हो जाए मोहल्ले से और पूरे गांव से जो समझदार हों, होशियार हों, समझबूझ रखते हों, इख्तिलाफात को हल करने का मलका उनके अंदर हो, सलाहियत उनके अंदर हो,
और वो दोनों फरीक की बात सुन करके उसको हल करने की फिक्र करें। इस हल करने के अंदर हज़रात उलमाए किराम से मुराबता करें कि किसी मसले का हल अगर उनको समझ में आ रहा हो हज़रात उलमाए किराम से राब्ता करें और फिर कुरान और हदीस की रोशनी में उस मसले का हल निकालें। दूसरी बात यह है कि कुरान करीम को लफ्ज़न और मानन दोनों एतबार से आम करने के अंदर हमें हर शख्स को चाहिए कि इसके अंदर किरदार अदा करें। लफ्जी एतबार से आप करने की तो कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह खूब हो रही है। हम सब मुसलमानों के लिए इस बात का तकाजा है कि उसके अंदर जुड़े, अपने बच्चों को जोड़े, हम खुद जुड़ जाएं और अपने घर वालों को जोड़े और कुरान करीम को सही सही पढ़ने की फिक्र करें। एक लफ्ज होता है अरबी ज़बान के अंदर, बड़ी बारीकियां हैं, मैं एक मिसाल देकर के बताता हूँ। नमाज के अंदर हम पढ़ते हैं सुब्हान रब्बियल अज़ीम, ज़ो से ज़ो से है ये सुब्हान रब्बियल अज़ीम। अगर उसको ज़ो से पढ़ा जाए तो इसका माना होगा अल्लाह ताला की ज़ात अज़मत वाली है। और अगर उसको जीम से पढ़ दिया जाए सुब्हान रब्बियल अज़ीम कह दिया जाए तो अजमत के माने आते हैं गूंगा। नाउज़ुबिल्लाह सुब्हान रब्बियल हजार बार अस्तगफिरुल्लाह। सुब्हान रब्बियल अज़ीम का माना होगा अल्लाह ताला की ज़ात, एक तरफ तो सुब्हान का माना होगा कि अल्लाह ताला की ज़ात तमाम बुराइयों से पाक है और दूसरी तरफ उसका माना हो जाएगा अज़ीम का कि अल्लाह ताला की ज़ात बुरी है, नाउज़ुबिल्लाह सुब्हान रब्बियल। तो ये अल्फाज की सही अदायगी ना होने की वजह से माना कहीं से कहीं चला जाता है। इसलिए एक कौल के मुताबिक, पता इसके ऊपर नहीं है, लेकिन एक कौल के मुताबिक अगर कोई आदमी सुब्हान रब्बियल अज़ीम जीम से पढ़ देता है तो उसकी नमाज छूट जाएगी, नमाज नहीं होगी उसकी। ये फतवे की मशहूर किताब है जिसको फतावा शामी के नाम से जानते हैं, उसके अंदर ये बात लिखी हुई है। लेकिन इसके ऊपर हज़रात उलमाए किराम ने फतवा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया है? इसलिए नहीं दिया है कि फिर किसी की नमाज होगी ही नहीं। इसलिए कि अल्फाज को सही करने के लिए तो हम कोशिश करते नहीं है। गाड़ी खरीद करके लाते हैं तो गाड़ी के सारे ऑप्शन को समझने की कोशिश करते हैं। इस बटन से क्या होगा, इस बटन से क्या होगा, गाड़ी कैसे चलेगी। मोबाइल खरीद करके लाते हैं तो सब कुछ हम समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुरान करीम के कौन से हर्फ को कैसे अदा किया जाएगा हमारे दिल में भी कभी पैदा नहीं होता कि किसी आदमी से पूछ करके हम जरा सीख लें कि जीम को कैसे अदा करेंगे और जा को कैसे अदा करेंगे और वाव को कैसे अदा करेंगे और शीन को कैसे अदा करेंगे। ये हमारे ज़हन में भी कभी नहीं आता। तो कुरान करीम जैसी किताब किसी कौम को दी गई है, उस कौम का ये भी दावा है कि कुरान सबसे सच्ची किताब है, लेकिन इसके बावजूद वही कौम उस कुरान करीम को समझने की बिल्कुल फिक्र न करे। ये कैसी अजीब बात है, ये कैसी अजीब बात है। इसलिए हमें कुरान करीम को समझने की फिक्र करना चाहिए। अब अगले जुमा से इंशाअल्लाह इसकी तरतीब शुरू हो जाएगी और हमारी जिम्मेदारी ये होगी कि हम नमाज के लिए तशरीफ लाते हैं। जुमा को हम सब आते हैं, थोड़ा सा पहले आ जाएंगे। जुमा की नमाज के लिए जब हम आते हैं जरा पहले आ जाएंगे ताकि कुरान करीम की एक दो आयत की अगर हम तफसीर सुनेंगे तो बड़े फवायद होंगे। हदीस शरीफ के अंदर ये आता है कि अगर कोई आदमी मस्जिद के अंदर आता है और आकर के कुरान करीम के सीखने और सिखाने का हल्का लगाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत की बरसात उसके ऊपर होती है और रहमत के फरिश्ते चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। बड़ी फजीलत की बात है। इसलिए हमें थोड़ी देर पहले आ जाना है ताकि अल्लाह की रहमत हमारे ऊपर नाज़िल हो और रहमत के फरिश्ते हमें घेर लें और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा तज़किरा अपने खास और करीबी फरिश्तों के सामने करे कि देख लीजिए कि आज दारुल कुर्रत की मस्जिद अनवर के अंदर फला लोग बैठे हुए हैं और कुरान करीम को समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने फरिश्तों के दरमियान हो, ये कितनी बड़ी फजीलत की बात है। एक इंसान उसका तज़किरा कहीं किसी ओहदेदार के सामने हो जाए, पूरा डॉक्टर साहब के सामने हो जाए, पूरा एमएलए साहब के सामने हो जाए तो हम खुले नहीं संभालते, चारों तरफ तज़किरा करते हैं कि आपके एमएलए साहब का खून आया हुआ है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने खास फरिश्तों के सामने हमारा तज़किरा करेंगे अगर हम कुरान करीम की तफसीर को सुनने और सुनाने के मस्जिद के अंदर रहेंगे। ये बड़ी फजीलत की बात है। मैंने एक हदीस शरीफ पढ़ी है, हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम में से सबसे बेहतर वो आदमी है जो कुरान करीम को सीखे और सिखाए। सीखना दोनों तरह से होता है, अल्फाज के एतबार से भी और मानी के एतबार से, दोनों तरह से सीखना है। अल्फाज को भी सही पढ़ना सीखना है और कुरान करीम में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं उसको भी सीखना जरूरी है, उसको भी सीखने की फिक्र करते हैं। और कुरान करीम में जगह जगह
तदब्बुर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। मैंने एक आयत करीमा पढ़ी सूरह मोहम्मद के अंदर, आयत करीमा है, अफला यतदब्बरुन कुरान, क्या वो लोग कुरान करीम के अंदर गौर फिक्र नहीं करते हैं? हम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या वो लोग गौर फिक्र करके समझते तो हैं लेकिन उनके दिल के ऊपर ताला लगा हुआ है, उनके दिल के अंदर बात नहीं घुसती कि अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। तो कुरान करीम को समझने और गौर फिक्र करने की कुरान करीम में जगह जगह दावत दी गई है। और ना समझने के बारे में ये कहा गया है कि क्या दिल के ऊपर ताले पड़ गए कि तुम समझ नहीं सकते हो कुरान करीम को। इसलिए हमें समझने की फिक्र करनी है। इंशाअल्लाह अगले जुमा को सूरह फातिहा की तफसीर बयान कर दी जाएगी और उसके बाद फिर जो तरतीब होगी तफसीर की वो इंशाअल्लाह शुरुआत होगी। दुआ फरमाइए कि ये तफसीर की जो शुरुआत हो रही है अल्लाह ताला हम सबको सीखने और समझने की तौफीक अता फरमाए और हम लोगों की इस मेहनत और कोशिश को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हमारे काबिलीन को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए कि जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी और अपना पूरा वक्त इसी फिक्र के अंदर लगाते हैं कि कौम को फायदा कैसे हो, कौम तक दीन कैसे पहुंचेगा, कौम दीन के ऊपर अमल करने वाली कैसे बनेगी, इसी फिक्र के अंदर रातों दिन लगाते हैं। अल्लाह ताला अपनी फिक्रों को कबूल फरमाए और उनको अपनी शान के मुताबिक बंदा अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।